नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में ही हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के लिए रीएडवर्टाइज पोस्ट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं सफिक्सेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में हमने 10 एग्जाम्पल किए थे, आज हम उससे आगे इन एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 11 नंबर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 नंबर पे जो आता है। एग्जाम्पल है आपका, फॉर ए मोमेंट आई वॉज फिल द ब्लैंक्स ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश। ऑप्शन आपके पास हैवीनेस, टोटली, ग्रेटनेस और पावरफुल। इनमें आपको बिल्कुल सही जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड लगता है वो आपको फिल करना होगा। हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में फॉर ए मोमेंट आई वॉज, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट के रूप में है, आई वॉज, वॉज यहाँ पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। वॉज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो रखा है, इस फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स के बाद यहाँ पे जो ब्लाइंडेड है ये क्या है आपका मैन वर्ब है। ये कौन सी फॉर्म है आपकी मैन वर्ब, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो वर्ड आ सकता है वो केवल और केवल क्या आ सकता है, वो केवल और केवल आ सकता है आपका एडवर्ब का यूज हम कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। ऑप्शन ए जो है, पहला ऑप्शन है हैवीनेस। हैवीनेस वर्ड जो है, नेस जो आपका सफिक्स होता है वो किस चीज़ को बताता है कि वो वर्ड क्या है आपका नाउन है। नेस जो वर्ड है वो आपको क्या बताता है कि ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद टोटली, एल वाई, एडजेक्टिव के साथ यदि हम एल वाई जोड़ते हैं तो वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपका एडवर्ब में चेंज होता है। उसके बाद ग्रेटनेस, नेश वाला भी अभी मैंने आपको बताया कि क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और पावरफुल जो है ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। पावरफुल जो वर्ड है वो क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सही ऑप्शन होगा, आई वॉज हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में हमें क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब के लिए सही ऑप्शन केवल एक है, वो हमारे पास क्या है टोटली। तो यहाँ पे सही एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होने वाला जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या होगा आपका टोटली, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये आपकी पिछली जो 6 क्लासें हैं उनके ऊपर बेस्ड है। जो जितना मैंने उन क्लासों में करवाया ही उन्हीं की एक्सरसाइज है, कुछ भी इनमें उनसे बाहर नहीं है। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी वो पहले उन 6 क्लासों को अटेंड करें, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चलते हैं 12 नंबर। I fill in the blanks to return by the 3rd of the month. I fill in the blanks to return by the 3rd of the month. I जो है आपका यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट। I क्या है आपका सब्जेक्ट। जो आई है वो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल होता है, तो किसका इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ उसकी मैन वर्ब होनी जरूरी है, और ये टू रिटर्न टू प्लस V1 ये आपका अदर में आता है, ठीक है। इसके बाद इन चारों ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मैन वर्ब कौन सी है। तो स्ट्रेटजी जो वर्ड है वो आपका किस में आता है, स्ट्रेटजी वर्ड क्या होता है हमारा नाउन में होता है। स्ट्रेटजी वर्ड क्या होता है आपका नाउन होता है।
इसी तरह से प्रोग्रामे, ये भी क्या है आपका, ये भी नाउन है। और जो प्लान है, प्लान क्या है आपका, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रोजेक्टेबल जो है एबल आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एडजेक्टिव के रूप में बन जाता है ये, ठीक है। अब जो वर्ड है प्रोग्रामे, ठीक है, ये आपका नाउन है। अब इसकी वर्ब की फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या होती है, प्रोग्राम। वो क्या होती है आपकी, प्रोग्राम होती है, ठीक है। या इसकी कैसी फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शंस में से, वो केवल और केवल क्या होगा, प्लान होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आई प्लान टू रिटर्न बाय द 3rd of the month। ये था हमारा 12 नंबर एग्जाम्पल। इससे नेक्स्ट हम करते हैं 13 नंबर पे जो एग्जाम्पल है, द क्रिमिनल was released on fill in the blanks for a few days so that he could spend time with his ailing mother. The criminal was released on for a few days so that he could spend time with his ailing mother. इस सेंटेंस में द क्रिमिनल वॉज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। रिलीज्ड क्या है यहाँ पे, रिलीज्ड आपका क्या है, मैन वर्ब है। और मैन वर्ब के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन। ये जो ऑन है ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। अब आपने पिछले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि प्रीपोजिशन के बाद किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हम कर सकते हैं। तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हम कर सकते हैं, या तो वो नाउन होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था। या फिर वो वर्ड क्या होना चाहिए, जीरंड होना चाहिए। या फिर वो वर्ड क्या होना चाहिए आपका, जीरंड होना चाहिए, ठीक है। वो वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, जीरंड होना चाहिए। तो ऑन जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन, या फिर जीरंड आना चाहिए, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है पैरोल, इसको छोड़ देते हैं, एक बार बाद में करते हैं इसको। पहले हम देखते हैं एलवाई सफिक्स वाला जो है। एलवाई सफिक्स आज मर्सीफुल, आपका एडजेक्टिव होता है मर्सीफुल, तो मर्सीफुली क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब बन जाएगा। मर्सीफुली क्या बन जाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट जो ऑप्शन ये है ग्रैंड टेबल। एबल जब भी आ जाता है तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हो जाता है, वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। इसी तरह से मर्सीफुल नीचे दे रखा है तो वो क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही आपके पास बचता है, पैरोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस वर्ड की जरूरत थी, नाउन की जरूरत थी, और वो नाउन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पैरोल, ठीक है। पैरोल पे आना यानी कि जेल से छुट्टियाँ लेकर के आना, तो होता है आपका पैरोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पैरोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं 14 नंबर पे। टू बेटर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम the municipality fill the blanks the scheme of securing dedicated lanes for buses। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। टू बेटर, तो 2+V1, 2+V1 इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज हुआ है। अब 2+V1 का यूज कब होता है, 2+V1 का यूज कब होता है, इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में होता है। तो ये आपका जो यहाँ पे इतना जो वर्ड दे रखा आपका, ये क्या है, 2+V1 है, ठीक है। उसके बाद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टू बेटर, किसको बेटर करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर करने के लिए, द म्यूनिसिपैलिटी। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में दी और म्यूनिसिपैलिटी, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी ने कुछ कोई काम ऐसा किया होगा, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आना संभव है, यहाँ पे क्या आना संभव है, मैन वर्ब का यूज होना जरूरी है। द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग डेडिकेटेड लैंड्स फॉर बसेस के लिए, तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी ने क्या चीज़ की होगी। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ के मैन वर्ब कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन जो ए है, फर्स्ट ऑप्शन, मार्केटेबल। एबल वर्ड जिसके लास्ट में आता है, एबल सफिक्स जब भी आता है तो वो उस वर्ड को किस में चेंज करता है, एडजेक्टिव में चेंज करता है। उसके बाद लॉन्च्ड, ईडी वगैरह जिसके साथ भी लगता है, ये कौन सी, ये क्या किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है ये। उसके बाद है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या है आपका, V4, फ्लोटिंग क्या है, V4, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
इसके बाद नेक्स्ट है इनहेंसमेंट। मेंट जब भी सफिक्स के रूप में यूज होता है तो वो उसको किस में चेंज करता है, नाउन में चेंज करता है। अब हमें यहाँ पे मैन वर्ब चाहिए। ऑप्शन जो यहाँ पे आपका फिल द ब्लैंक्स के अंदर हमें क्या चाहिए, मैन वर्ब चाहिए। अब मैन वर्ब के ऑप्शन आपके पास दो हैं, कौन कौन से, एक तो बी और एक ऑप्शन सी है। पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इन ऑप्शंस में एक सेकंड रुकना, इन ऑप्शंस में जो लॉन्च्ड है, लॉन्च्ड और फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग जो है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और आईएनजी जब भी आता है तो इसके साथ हमें अगर ये होगा, अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन सी आंसर है तो इसके साथ हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है क्योंकि आईएनजी वालों के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से यूज नहीं होता, आपको फिल द ब्लैंक्स में केवल और केवल क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लॉन्च्ड हो जाएगा। तो द म्यूनिसिपैलिटी लॉन्च्ड द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग डेडिकेटेड लेन्स फॉर बसेज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्च्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 14 नंबर पे। जो हमारा एग्जाम्पल है, 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव fill in the blanks awards at the international competition. 3 Indian ad agencies have fill in the blanks awards at the international competition. इसमें आपको सिंपली आप सभी को पता होगा, हैव, हैज़, हैव जब भी आता है तो हैव आपका क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव यूज हुआ है तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैन वर्ब की ज़रूरत है। इन चार ऑप्शन में जो भी आपका मैन वर्ब है वही आपका आंसर होगा। ऑब्टेनिंग आईएनजी है तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, V4 ऑप्शन होगा, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अटेन, अटेन आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, V1 है। बैग्ड क्या है आपका, ये भी वर्ब है। और जो प्रोक्योर्स है ये क्या है आपका, V5 है। तो इसमें तो आपके सारे ऑप्शन किस में है, वर्ब के अंदर आते हैं। अब इनमें से आपको देखना है 3 इंडियन एड एजेंसीज हैव क्या किया उन्होंने, बैग्ड अवार्ड्स एट द 3 इंटरनेशनल कंपटीशन। जब भी कोई इनाम जीता जाता है तो उसके लिए हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं, तो वर्ब क्या है आपकी, बैग्ड है। वर्ब क्या यूज़ करते हैं हम, बैग्ड यूज़ करते हैं। तो आप है ना अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा, टू बैग एन अवार्ड, टू बैग एन अवार्ड, इसका मतलब क्या होता है, इनाम जीतना, इनाम जीतना। ठीक है, ये नोट कर देना। तो आपको वर्ब याद रखनी है, इसके लिए इस केस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, हमेशा बैग वर्ब का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है 16 नंबर पे, I won't be able to come to the party as I have certain fill in the blanks to meet. I won't be able to come to the party as I have certain to meet. ठीक है, इस एग्जाम्पल में as I have certain, I won't be able as I have certain। अब हैव आपको पता है, सर्टेन क्या है आपका, यहाँ पे सर्टेन जो वर्ड है आपका वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। सर्टेन क्या है आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ये है, इसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद क्या सही रहेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। सोलेमन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सोलेमन है। सोलेमन वर्ड जो है आपका ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। सोलेमन वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद सोलेमन वर्ड जो आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, सोलेमन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या मतलब होता है इसका, सीरियस। सोलेमन होता है सीरियस। ठीक है,
कमिटमेंट्स, मेंट वर्ड जब भी आता है तो वो किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। अश्योर्ड जो है आपका कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है जो कि हमने पढ़ा था पीछे। इसी तरह से प्लेज्ड जो है वो भी आपका वर्ब की V3 हो सकता है या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब इन चारों ऑप्शंस में से एज, आई, हैव आपका वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हो चुका है। उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव जब भी आएगा कभी भी अकेला नहीं आता, वो उसको उसके साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताने वाले, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है या जो उसको क्वालिफाई करता है वही क्या होता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव है, तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब नाउन के लिए यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, वो क्या है आपका? कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा? कमिटमेंट्स होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेवनटीन नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल है, स्टेट लॉज, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेट लॉज, fill in the blanks, the sale of alcoholic beverage inside the stadium, स्टेट लॉज, राष्ट्रीय कानून, ना सॉरी, स्टेट का मतलब जो हमारा राज्य की जो कानून होता है, राज्य जो प्रशासन का जो कानून है हमारा, ये आपका क्या बन जाएगा? ये वाला वर्ड आपका क्या है? नाउन है। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हमारा नाउन। ठीक है, स्टेट लॉज। अब ये नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यही तो कोई काम कर रहा है, तो इसको इसके साथ क्या चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ पे मैन वर्ब की ज़रूरत है। उसके बाद दी क्या है आपका? आर्टिकल है। दी क्या है? आर्टिकल है। और जो सेल वर्ड है ये क्या है आपका? नाउन है। सेल वर्ड क्या है आपका? नाउन है। अब बस इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। स्टेट लॉज, फिल द ब्लैंक्स, द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इनसाइड द स्टेडियम। मतलब कि स्टेट लॉज ने क्या चीज़ किया होगा? सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, किन चीज़ की बिक्री को लेकर के? जो नशीले पेय पदार्थ हैं इनसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर उनकी बिक्री को क्या किया है? प्रतिबंधित किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फ्रीजेबल, एबल यहाँ पे सफिक्स है, तो एबल सफिक्स वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद इनहिबिशन, TION या ION वाला जो आपका वर्ड होता है सफिक्स के रूप में, वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिट और क्या है? इम्पेडिमेंट, मेंट वाले को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो रोक, प्रतिबंधित करना। अब फ्रीजेबल तो होता है फ्रीज करना, जमा देना बिल्कुल। ठीक है, और इनहिबिशन क्या होता है? रोकना। इनहिबिशन क्या होता है? रोकना, रोक लगा देना। ठीक है, यानी कि टू प्रिवेंट इसका मतलब होता है। प्रोहिबिट होता है प्रतिबंधित, मनाही करना, बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका सेंटेंस में यूज के आधार पे क्या सही रहेगा? प्रोहिबिट। तो यहाँ पे करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोहिबिट होगा। ठीक है, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? ये नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है? बाधा। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? हर्डल। ठीक है, हर्डल यानी बाधा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर में प्रोहिबिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। 18 नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है, द चाइल्ड कुड नॉट लुक एट हर टीचर। द चाइल्ड कुड नॉट लुक एट हर टीचर, ऑब्वियसली अफ्रेड दैट शी वुड फर्दर हर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली LY लगा हुआ है, यहीं से आप पहचान बना सकते हैं इसकी। ऑब्वियसली है तो ये क्या होगा? हमारा एडवर्ब होगा। अफ्रेड ये क्या है? एडवर्ब है, तो ये किसके लिए आया है? यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए आया है। दैट क्या है? आपका कंजंक्शन है। दैट क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद है सी वुड फर्दर। अब वुड क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर ये आपका क्या है? मॉडल है। मॉडल फर्दर, मॉडल के बाद फर्दर आपका वर्ड किस में, किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? ये आपका, ये हमारा आता है एडवर्ब में। फर्दर किस में आता है? एडवर्ब में आता है। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि मॉडल के बाद हमेशा किस
वर्ब का यूज़ किया जाता है मॉडल के बाद, तो मॉडल के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक में आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो सी वुड फर्दर, अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि V1 कौन सी है, वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है रेवरेंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, रेवरेंस, ये वाला रेवरेंस। ये जो रेवरेंस वर्ड है आपका, रेवरेंस ENCE वाले को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ENC वाले को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। जिसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया, रिस्पेक्ट। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है एक्सटोलमेंट। मेंट जब भी सफिक्स आता है तो ये आपका क्या होता है, नाउन होता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद लोडेबल, एबल वर्ड आ गया। एबल यहाँ पे सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे लोडेबल का आपको मीनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार पूछ भी लिया जाता है एंटोनिम सिनोनिम्स में। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेबल। प्रेजेबल प्रशंसनीय, ठीक है, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, प्रशंसनीय कहते हैं। लास्ट वर्ड है चेस्टाइज या फिर चेस्टिश। ये क्या है आपका, V1 है। ये क्या है, V1। इसका मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। डांटना या फटकारना, ठीक है। इसके सिनोनिम आपको याद रखने हैं, स्कोल्ड हो जाएगा, बिरेट हो जाएगा, स्कोल्डेड बोला जाता है कई बार, स्कोल्ड, ठीक है, डांटना या फटकारना। और क्या होता है, बिरेट, BERATE, स्कोल्ड या फिर बिरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें V1 चाहिए और आपका केवल और केवल एक ही ऑप्शन है V1 के लिए, और वो क्या है आपका, चेस्टाइज। क्या है, चेस्टाइज, ठीक है। ये था हमारा 18वां एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 19 नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है, इट वाज fill in the blanks hot summer. It was fill in the blanks hot summer. It was खालिस्तान hot that summer unbelievably. It was यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो hot वर्ड है, hot वर्ड आपका किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो ये आता है आपका एडजेक्टिव। किस में आता है, ये एडजेक्टिव में आता है। अब एडजेक्टिव में आता है तो एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए। यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है हमें, यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है, यहाँ पे हमें एडवर्ब की आवश्यकता है। और वो जो है आपका, ये क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। वो यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो मेन वर्ब, फिर एडवर्ब, और फिर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि मेन वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में केवल और क्या रख सकते हैं, हम एडवर्ब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब के लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है, 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल इजी दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अनएक्सेप्टेबल वर्ड जो है, अनएक्सेप्टेबल, एबल वर्ड, एबल सफिक्स जिसके भी साथ आता है वो उसको किस में चेंज करता है, एडजेक्टिव में चेंज करता है। उसके बाद आपका है सुप्रीम भी किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है, सुप्रीम सबसे ऊपर। अमेजमेंट आ जाए तो आपका नाउन हो जाएगा। और हमें चाहिए एडवर्ब के लिए हमें ly सफिक्स चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। नंबर, आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। इस जो आपका 20 नंबर पे जो एग्जाम्पल है, इसमें आपकी टाइपिंग मिस्टेक, सेंटेंस आपका ये सही नहीं बना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। 21 से लेकर के 25 तक आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। ये क्लोज टेस्ट से रिलेटेड हैं।
इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको सेंटेंस में यूज़ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इसमें क्या ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार पहले जल्दी हम इस क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं, उसके साथ ही साथ हम इनको करते जाएंगे, ठीक है। पहले आपकी डायरेक्शन दे रखी है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पैसेज क्लोज टेस्ट हमारा जहाँ से शुरू होता है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा सेंटेंस से आपका क्लोज टेस्ट स्टार्ट है। इसको ऊपर से एक बार छोड़ दीजिए। बट व्हाट डज दिस एंथुजियाज्म फॉर वोटिंग एक्चुअली। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली जो वर्ड है ACTUALLY, फोर जो वर्ड है आपका फोर, ये क्या है, किस वर्ड से उस बीच में आता है। फोर हमारा किस में आता है, प्रेपोजिशन में आता है। वोटिंग जो है, वोटिंग आपका कौन सी वर्ब हो जाएगी, V4 हो जाएगी। एक्चुअली जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ly सफिक्स लगा हुआ है। अब V4 यहाँ पे आ चुकी है और एडवर्ब यहाँ पे आ चुकी है, तो एडवर्ब आपका किसके लिए आएगा, एडवर्ब आपका किसके लिए आता है, किसी ना किसी वर्ब के लिए आता है। तो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब और आनी चाहिए। तो एक्चुअली के बाद जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे V1 का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग V1 का यूज करना है। और यहाँ पे आपका सही V1 कौन सा है, फॉर वोटिंग एक्चुअली। एडवर्ब जो आपका आता है, एडवर्ब किससे पहले आता है, वर्ब के लिए आता है, क्योंकि उसको क्वालिफाई करता है ये वर्ब की जो विशेषता होता है, या फिर एडजेक्टिव। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है एंसवरेबल। ऑप्शन नंबर 1 पे जो है वो क्या है, एंसवरेबल। तो एंसवरेबल आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। सिग्निटी, सॉरी ये सिग्निटी नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सिग्निटी के बजाय ये है सिग्निफाई। तो आपका ऑप्शन बी में क्या है, यहाँ पे सिग्निफाई, ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद पोंड्रेबल, एबल आ जाती है, ये भी क्या होगा आपका एडजेक्टिव। सपोजिशन, TION आ जाती है, क्या होगा आपका नाउन होगा। अब हमें फॉर वोटिंग एक्चुअली यहाँ पे किसी की जरूरत थी, वर्ब की जरूरत है। तो एक्चुअली उसको क्या करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। इससे नेक्स्ट है एक सेकेंड, वन पॉपुलर थ्योरी। इससे नेक्स्ट क्या है आपका, वन पॉपुलर थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बट, ये तो उसका है वन पॉपुलर थ्योरी। अब जो वन है, वन पॉपुलर थ्योरी, वन पॉपुलर थ्योरी, तो वन आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। और जो पॉपुलर है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉपुलर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। थ्योरी क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है। तो सीधी सी बात है कि आप ये आपका नाउन है, एडजेक्टिव, फिर नाउन आता है। तो नाउन उसके साथ, नाउन के साथ उसकी क्या आती है, वर्ब का यूज़ होना अनिवार्य है, क्योंकि नाउन है, यानी कि एक आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है ये। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउन कैसा है आपका, सिंगुलर। थ्योरी सिंगुलर है, तो 22 नंबर में हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो 22 नंबर में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका सही कौन सा है यहाँ पे। तो कौन सी
वर्ब के रूप में आपको सही लगेगा ये। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन, पोजीशन जो वर्ड है आपका ये क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में कौन सा सफिक्स आया है, TION। उसके बाद एबल सफिक्स के रूप में यहाँ पे सपोजेबल आया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्पोजल, डिस्पोज, डिस्पोज प्लस AL, वर्ब होता है डिस्पोज, किसी चीज़ को डिस्पोज करना, प्लस AL, यानी कि वर्ब के साथ AL आता है। वर्ब के साथ क्या आता है, यदि हम AL जोड़ेंगे तो उसको किस में चेंज कर देगा, नाउन में चेंज कर देगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नाउन। और लास्ट वर्ड जो हमारा आपका है प्रोपोजिज, प्रोपोजिज क्या है आपका, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है, आपकी सिंगुलर वर्ब है, ये क्या है, आपकी सिंगुलर वर्ब है। तो वन पॉपुलर थ्योरी प्रोपोजिज, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपोजिज। सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोजिज, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर में। दैट, इससे नेक्स्ट हम करते हैं दैट के बाद वन पॉपुलर थ्योरी दैट पुअर पीपल, दैट के बाद आता है आपका पुअर पीपल, दैट पुअर पीपल। अब दैट आपका कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, दैट यहाँ पे आपका कंजंक्शन है। पुअर पीपल, पुअर पीपल आपका कैसा नाउन है, पुअर, पुअर पीपल यानी कि आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। पीपल कैसा है, प्लूरल में आता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी 23 वर्ब, कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे 23 नंबर पे, जो भी आपकी वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। अब इन चार ऑप्शन में आप देख लेंगे, वोट जो ऑप्शन है इसी के चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो वोट आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वोटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये V5 है, और ये एबल होगा तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए कि प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब या तो V1 होगी, नहीं सॉरी प्लूरल वर्ब कौन सी यहाँ पे, V1। यदि किसी वर्ब के साथ हम ऐसे एस लगा देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वो V5 में चेंज होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, V1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 के बाद नंबर पे आता है 24, बिकॉज, बहुत ही इजी है, बिकॉज दे आर इंटीमेटेड इनटू डूइंग सो, they are intimated doing so, intimidation occurs for sure, but why then voters in places where there, but why then voters in places where there is no intimidation do so. Another theory is that people vote in return for, बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे आपका रिटर्न फॉर। क्या है फोर, यहाँ पे फोर आपका क्या है, ये वाला जो फोर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद आपको पता ही है क्या आता है, या तो नाउन आता है, प्रोनाउन या फिर जीरेंड आता है। तो इन चार ऑप्शंस में से आप बताएंगे क्या आपका ऑप्शन कौन सा सही है। चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है फेवरेबल, फेवरेबल जो वर्ड है आपका ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, फेवरेबल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा फेवर्स, फेवर्स क्या है हमारा, वर्ब भी है, और क्या है ये नाउन के रूप में भी यूज होता है, V1 और वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज होता है। उसके बाद आता है इंड्यूस, इंड्यूस जो वर्ड है आपका ये क्या है, V1 है। हेल्पफुल आ जाएगा तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, हेल्पफुल क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। अब प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसल, ऑप्शन डी कैंसल, वर्ब आपको यूज करनी नहीं है प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, क्योंकि केवल और केवल जीरेंड आ सकता है, वो भी आपकी किसकी टाइप होती है, वो एक नाउन की टाइप होती है। तो नाउन की कौन सी टाइप यहाँ पे हो सकती है, वो कौन सी टाइप होगी, जीरेंड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही होगा वो फेवर्स, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, रिटर्न फॉर फेवर्स बट, ठीक है। तो 24 के लिए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, फेवर्स आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर पे जो आता है, बट recent research across India, fill the blanks, that those who spend the most do not always win election,
अब इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार जूम कर लेते हैं इसको। बट रिसेंट और रिसर्च, आपको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना है कि रिसेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, रिसेंट और लेटली। रिसेंट और लेटली शब्द जब भी लगे हों तो वहाँ केवल और केवल एक ही टेंस का यूज होगा, और वो टेंस कौन सा होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस का यूज होगा वहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि हैज और हैव आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, प्लस आपका कौन सी मेन वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, V3 का यूज होगा। ये बात आपको हर सेंटेंस पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको याद रखनी है कि जब भी रिसेंटली या रिसेंट या फिर लेटली शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पे टेंस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बट रिसेंट रिसर्च अक्रॉस इंडिया, तो रिसेंट रिसर्च वर्ड जो है आपका, रिसर्च सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, तो रिसर्च वर्ड आपका कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, वो क्या है आपका, हैज शोन, क्योंकि हैज है में सिंगुलर क्या होता है, हैज सिंगुलर होता है, और शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज शोन हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे रिसर्चेज या फिर कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन मिलता आपको यहाँ पे रिसेंट रिसर्च की जगह पे, तो प्लूरल होता तो आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रिसर्च सिंगुलर है तो हम यूज किसका करेंगे, हैज शोन का, सिंगुलर वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे। ये थे हमारे 25 एग्जाम्पल्स। आपको अच्छे तरीके से सारे एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नाउन और डिटरमिनर वगैरह के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड लक।